Hello dear student, now last topic of ninth class, that is the skeletal tissues. So what is skeletal? Next connective tissue has done, next is skeletal tissue. Skeletal tissue, fourth is skeletal is connective tissue within the endoskeleton of the vertebrates, and the matrix of rigid and the living cell occur in fluid filled space called lacunae. सो दे इंक्लूड बोन एंड कार्टिलेज एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. मतलब कि जो हड्डियों वाले टिश्यू होते हैं, ठीक है. इसके अंदर पहला क्या है, बोन. बोन के बारे में क्या है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू विच इज द impact in nature and it porous, highly vascular, mineralized, hard and rigid. The sheath covering of bone is called periosteum. शीथ कवरिंग मतलब कि जो आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, हड्डी का, उसको पेरिस्टम कहते हैं. द लेयर ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल और ऑस्टेब्लास्ट अक्कर बिलो इट, की जो फर्स्ट शीथ होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है हड्डी की, उसके अंदर होते हैं ये osteoblasts. Osteoblasts are the immature cells and mature osteoblasts embedded in the calcified matrix are called osteocytes. So matrix as well osteocytes are arranged in the form of thin coordinate ring are called lamellar. ठीक है. और लेमुलर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, लेमुलर लैक्यूनर स्पेस, जो मैट्रिक्स होती है बीच में, ठीक है. अब इसके अंदर होता क्या है, तो 70% जो है इसके अंदर हमारा फास्फोरस, कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम होता है, और 30% जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, फाइबर, ऑस्टियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा देखो मोटर सिर्फ अक्रेंस और फंक्शन है, ठीक है, हर टिश्यू के. सक्रेंस ये होता क्या है, तो हमारी हड्डियाँ कहाँ पर होती है, कंप्लीट हमारे शरीर के अंदर होते हैं, सिर से लेकर पैरों तक. सो काम क्या है हड्डियों का, इट फॉर्म्स द स्केलेटल नेटवर्क इन वर्टेब्रेट्स एंड गिव शेप एंड सपोर्ट देती है. इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए हेल्प करती है, चलने के लिए, जाने के लिए एक जगह दूसरी जगह. बोन्स प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड हैवर्सन सिस्टम ऑफ मैमल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो and bone are reservoir of various mineral of calcium and phosphorus. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस होता है. ये सिंपल पॉइंट है, कोई भी आप 5 याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कार्टिलेज. सो कार्टिलेज इज समवट सिमिलर टू बोन्स इज हार्डनेस बट इज मोर फ्लेक्सिबल. कि हड्डी की जैसा होता है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, ठीक है, जो हमारी पीछे वाली हड्डी है. सो कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ सेल कॉल्ड chondrocytes, chondroblast embedded in a matrix, and chondrocytes are widely spaced and surrounded by fluid filled chamber called lacunae, and matrix of cartilage is made up of sugar and protein complex is called chondrin. नेक्स्ट इसका अकरेंस होता कहाँ है, अकरेंस कहाँ होता है ये, सो कार्टिलेज फाउंड इन द ईयर, पिन्ना के अंदर, नोज टिप के अंदर, एपिग्लॉटिस के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, लैरिंक्स के अंदर, इंटरवर्टल डिस्कस के अंदर, और टिप्स ऑफ सेवरल बोन, ठीक है. इन सम फिशेस होल एंड एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज. सो टिप्स ऑफ बोन मतलब कि जो हड्डियों का आगे वाला सिरा होगा, क्योंकि अगर आगे वाला सिरा होगा तभी तो वो मुड़ पाएंगे ना. तो स्केलेटल जो है उसके अंदर जो बोन से कार्टिलेज थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि वो मुड़ने के अंदर हेल्प करता है, सिर्फ यही डिफरेंस है. फंक्शन क्या है इसके अंदर, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इंटरवर्टल डिस्कस आर मेड ऑफ कार्टिलेज. इट प्रिवेंट बोन टिप फ्रॉम फ्रिक्शन, वियर एंड टीयर. कि देखो अगर हमारी आगे वाली टिप मुड़ने वाली नहीं होगी तो हड्डी के ऊपर हड्डी का फ्रिक्शन होगा तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो हमारी हड्डी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो, ठीक है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. कहते हैं ना कि कार्टिलेज तो हड्डी है, तो ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर डिफरेंस है. दोनों क्या डिफरेंस है, बोन हार्ड होती है और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है. ये ओसिन्स के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बने होते हैं, ये कॉन्ड्रिन के बने होते हैं, ठीक है. हड्डियों के अंदर हमारा फास्फोरस, कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, और इसके अंदर मिनरल्स तो होते नहीं हैं. नेक्स्ट इज
ब्लड वेसल आर फाउंड, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं लेकिन कार्टिलेज के अंदर कभी भी खून नहीं जाता, ठीक है। जो हमारी हड्डियाँ होगी उनके अंदर खून जाता है, दूसरी के अंदर। एंड सेल ऑफ बोन अक्कर सिंगली, कि हड्डियों का जो सेल होता है और एक हड्डी का सिंगल सेल्स, और ये जो है सिंगली और 2 और 4 होते हैं, ठीक है, 2 या 4 ऐसे भी सेल्स है। So this has completed. Tomorrow we will do next tissue. Okay, that is fluid tissue. So that will do tomorrow, and within 2 days we will complete this complete lesson. You have to revise daily ways, beta, because exam is near about and your school will start within some days. Okay, and your exam also will be there. Thanks. Have a good day, beta.